मुकेश अंबानी जो है दुनिया के 5वें नंबर पे आते हैं कि चौथे नंबर पे आते हैं अमीर तरीन बंदों में। तो उनका वो फाइटर जेट का उनका वो प्राइवेट जेट देखा है? बिल्कुल देखा। अंदर से क्या सबसे महंगा उन्हीं के पास है। दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव जेट BBJ 737 मैक्स 9 भी अब भारत लैंड कर चुका है, भारत में पहुंच चुका है और ये ख़रीदा है इंडियाज़ रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी ने। आप ये बताएं कि मुल्क का कौन बंदा है जो मुल्क के हक में वो हकदार है? कोई भी नहीं है, एक बंदा भी नहीं है। जो कहता है वो कहता है सिर्फ मेरा फ़ायदा है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, किसी का नाम नहीं लेता। हर बंदा एक इवन सिंगल पर्सन, हर बंदा कहता है कि भाई मेरा फ़ायदा हो जाए और मैं अपना फ़ायदा हासिल कर ले। रुमाल रख के ना नाक पे गुजर जाओ। रोना रोना है तो अपने रोने रो। अपनी जगह पे बहुत फिट है। हाँ पापा जी, जारी बात है। जितना वो कहते हैं ना कि जितना पैसा फेंको उतना गुड़ आपको मिलेगा। बिल्कुल, वो यही बात है। जेट तैयारे वही रख सकता है जो खरीद सके। तो जिनके पास बिजनेसमैन हो, तजारत करते हो। 1000 करोड़ इसकी कीमत है, कॉस्ट है। इट हैज़ बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्राइवेट जेट ओन्ड बाय एन इंडियन बिजनेस टाइकून। की बात नहीं है भाई, ऊपर वाला देने वाला है भाई। इनको रज रज के दिया हुआ है, ऐश कर रहे हैं और लोगों की हेल्प। एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत पैसा है उनके पास, लेकिन प्राइवेटली ऐसा जेट खरीद लेना, उसको यूज करने के लिए कम कंट्रीज ऐसे होंगे जिनके पास ऐसे लोग हों। इंडिया में ये चीज, इंडिया में या अदर कंट्री जो भी हैं, वो ये है कि वो कौम का फायदा देखते हैं और मुल्क का फायदा देखते हैं और सबका फायदा देखते हैं। ठीक है, इसलिए वो हमसे आगे जा रहे हैं। सर, उन्होंने करोड़ों रुपए अपने मुल्क के अंदर खर्च कर दिए कि ये पैसा हमारे मुल्क के काम आएगा। जी बिल्कुल, उन्होंने खर्च किए। एक तो लोग कहते हैं शो ऑफ के लिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि उन्होंने अपने बिजनेस ग्रो करने के लिए किया है। अब बड़े बड़े ब्रांड्स को उन्होंने बुलाया, अब उसमें उसका अपना शेयर है। ठीक है, इसके अब उसके जो ब्रांड है काम कर रहा है, उसके अंदर आप ये देखिए कि कितने उनके वर्कर्स हैं। अब वर्कर्स को फायदा हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है? कौम को फायदा हो रहा है, मिल रहा है लोगों को। बिल्कुल। अब बात गजब हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं अंबानी का रुतबा कितना है। दोस्तों, एक बार फिर से मुकेश अंबानी का रुतबा देखकर पाकिस्तानी हिल चुके हैं और वो कह रहे हैं कि मुकेश अंबानी तो पाकिस्तान भी खरीद सकता है। दोस्तों, हाल ही में एक न्यूज़ निकल कर आई है और इस न्यूज़ के अनुसार मुकेश अंबानी ने दुनिया का सबसे महंगा प्राइवेट जेट खरीद लिया है और इस प्राइवेट जेट की नेटवर्थ 1000 करोड़ बताई जा रही है। और ये प्राइवेट जेट जितना महंगा है उतना ही अंदर से दिखने में आलीशान है। और दोस्तों, न्यूज़ के अनुसार ये बताया जा रहा है कि इस प्राइवेट जेट में 11 स्टार होटल की जितनी सुविधाएं हैं। और दोस्तों, इस प्राइवेट जेट में सफ़र करते वक्त आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप प्राइवेट जेट में सफ़र कर रहे हो, और ऐसा लगेगा कि आप अपने लग्जरी घर में आराम कर रहे हो। दोस्तों, मीडिया न्यूज़ के अनुसार ये बताया जा रहा है कि बोइंग 737 मैक्स यह प्राइवेट जेट स्विट्ज़रलैंड के जरिए भारत आ चुका है और मुकेश अंबानी को इसकी डिलीवरी मिल चुकी है। दोस्तों, मुकेश अंबानी ने अपने प्राइवेट जेट में कई बड़े बड़े परिवर्तन करवाए हैं और ये परिवर्तन स्विट्ज़रलैंड में हुए हैं। इसलिए ये प्राइवेट जेट अमेरिका के बोइंग फैक्ट्री से स्विट्ज़रलैंड पहुंचा और फिर स्विट्ज़रलैंड से प्राइवेट जेट भारत पहुंचा। मुकेश अंबानी ने सिर्फ अपने निजी उपयोग के लिए इतनी बड़ी रकम खर्ची, इसे देखकर पूरी दुनिया चकित है। और दोस्तों, ये कोई पहला लग्जरी प्राइवेट जेट नहीं है। इससे पहले भी मुकेश अंबानी के पास 9 अल्ट्रा लग्जरी प्राइवेट जेट हैं। दोस्तों, सिर्फ मुकेश अंबानी के पास ही प्राइवेट जेट नहीं है, मशहूर क्रिकेटर विराट कोहली, बड़े बड़े सुपरस्टार के पास भी प्राइवेट जेट है। भारत में आए लग्जरी प्राइवेट जेट को देखकर पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा सत्ते में है और वो बहुत ही ज़्यादा चकित है। दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। दिलचस्प खबर है जब आपको पता चलेगा कि इसकी कीमत कितनी है। पब्लिश हो रहा है कि मुकेश अंबानी हैज़ बॉट बोइंग 737 मैक्स 9 विच इज़ करंटली वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव जेट्स इन द वर्ल्ड। और मुकेश अंबानी हैज़ ऑफिशियली टेकन डिलीवरी ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट बोइंग 737 मैक्स 9। This ultra long range business jet is valued at approximately 1000 crores. 1000 करोड़ इसकी कीमत है, कॉस्ट है। इट हैज़ बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्राइवेट जेट ओन्ड बाय एन इंडियन बिजनेस टाइकून। अगर हम इस जेट को देखें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो वो तो एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत पैसा है उनके पास, लेकिन प्राइवेटली ऐसा जेट ख़रीद लेना, उसको यूज़ करने के लिए कम कंट्रीज़ ऐसे होंगे जिनके पास ऐसे लोग हों।
जो अपने इस्तेमाल के लिए ऐसा जेट खरीद सकें। यही वजह है कि ये खबर बड़ी बनी है। अब इससे पता ये चलता है कि भारत के पास कितनी दौलत है। नहीं, किसी कंट्री का कोई आदमी अगर इतना एक्सपेंसिव जेट अपने इस्तेमाल के लिए ख़रीद कर अपने उस कंट्री में लेकर जाता है तो इससे पता चलता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग कंट्री है, कि वहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव चीज़ें भी ख़रीद सकते हैं। अब देखिए, इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि इंडिया पहुँचने से पहले इसमें काफ़ी मॉडिफिकेशंस और टेस्ट किए गए इसके, और ये सब टेस्ट करने के बाद, जो फ़्लाइट टेस्ट होते हैं, सब करने के बाद मुकेश अंबानी के पास पहुंचा ये भारत। मुकेश अंबानी के प्राइवेट फ़्लीट का ये हिस्सा बन गया है। मुकेश अंबानी के फ़्लीट का हिस्सा बनने से पहले ये स्विट्ज़रलैंड की सैर करके आया है, क्योंकि इस बोइंग को स्विट्ज़रलैंड भेजा गया मॉडिफिकेशंस के लिए, और उसके बाद फिर ये इसकी डिलीवरी हुई इंडिया में। द एयरक्राफ्ट वाज एट द स्विस फैसिलिटी फ्रॉम अप्रैल 13, 2023, और जिसमें अथॉरिटीज़ जो हैं उन्होंने मल्टीपल टेस्ट फ़्लाइट्स की इसकी टू चेक दैट ऑल न्यू फीचर्स वर फंक्शनिंग परफेक्टली, यानी उन्होंने हर तरीके से इसको अपडेट करवा के लिया है। जिस तरह आप ख़रीदने जाते हैं ना कोई मोबाइल फ़ोन, या आप अपने लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ख़रीदने जाएंगे तो आप कहेंगे कि भाई इसके अंदर ये भी कर दो, मुझे ये भी चाहिए तो ये वाला फ़ीचर भी इसके अंदर कर दो। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये जेट जो कि 1000 करोड़ का उन्होंने ख़रीदा है, उसके लिए उन्होंने कहा कि भैया ज़रा इसके अंदर ये चीज़ें भी डाल दो ताकि ज़रा आसानी रहे कि इट्स अराइवल ऑल्सो मेड इट वन ऑफ द कंट्रीज़ मोस्ट एक्सक्लूसिव एंड एक्सपेंसिव प्राइवेट जेट्स। इस जेट की बेस प्राइस ऑफ बोइंग 737 मैक्स 9 इज़ $118.5 मिलियन है। अंबानी को ये क्यों चाहिए? बहुत सारे लोग ऐसे होंगे वो कहेंगे कि देखो ये फजूल खर्ची है, अब उसके पास पैसा है तो वो क्या करे, कहीं ना कहीं तो उसने खर्च करना है, उसने अपने बेटे की शादी में इतनी फजूल खर्ची की, कितना पैसा उड़ाया है, वगैरह वगैरह वगैरह। देखिए, ये बातें वो लोग करते हैं कि जिनका बिज़नेस माइंड नहीं होता, और दूसरा ये कि या तो वो जलते हैं, अंदर से कुड़ते हैं, या फिर ये कि वो कहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं तो इसके पास इतना पैसा क्यों आ गया। और या फिर ये जहालत मुझे थोड़ी थोड़ी नज़र इसलिए आती है कि आप कोई आम बंदा, कॉमन मैन, मैंगो मैन, वो अंबानी से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि आप जब दूसरे के जूते में जाते हैं तो तभी आपको पता चलता है कि दूसरा क्या सोचता है, उसकी ज़रूरियात क्या है। अब अंबानी के जो गेस्ट हैं, पूरी दुनिया की सेलिब्रिटीज़ उनकी गेस्ट बनती रहती हैं, तो उनकी तो ये ज़रूरत होगा। उन्होंने अगर ख़रीदा है तो सिर्फ अपने लिए या अपने बच्चों के लिए नहीं ख़रीदा होगा। आई एम श्योर कि ये उनके लिए वो ऐसा सोच रहे होंगे, उन्होंने ज़ाहिर है कि उनको चाहिए होगा जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट है पूरी दुनिया में। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।